हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। लेकर आया हूं महाराष्ट्र के वासियों के लिए कि उनकी सीट पर, उनकी जो लोकसभा सीट है, उनका जो जिला है, उनके इलाके में कब वोटिंग होनी है। 48 लोकसभा सीट हैं। 48 लोकसभा सीट के लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि 4 चरणों में चुनाव होना है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में। तो उनकी सीट कौन से चरण में आती है, कौन सी तारीख को उनके यहाँ वोटिंग होगी। तो आज आप मेरे साथ जानेंगे कि 48 लोकसभा सीट में से आपकी जो भी लोकसभा सीट हो वो सुनिएगा मुझसे और मैं बताऊँगा कि कौन सी तारीख को वहाँ वोट होनी है। पहला चरण 11 अप्रैल को होना है और पहले चरण में 11 अप्रैल को में 7 सीटें लोकसभा की हैं और इन 7 सीटों में महाराष्ट्र की वोटिंग होनी है। एक वर्धा है, रामटेक है, नागपुर, भंडारा गोंदिया सीट है, गढ़चिरौली चिमूर सीट है, चंद्रपुर सीट है, यवतमाल वाशिम सीट है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली चिमूर, चंद्रपुर और यवतमाल वाशिम। तो ये 7 सीटें हैं जिन पर 11 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। और दूसरा चरण 18 अप्रैल को शुरू होगा। 10 लोकसभा सीट है महाराष्ट्र की जिन पर वोटिंग होगी। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर। एक बार फिर से सुन लीजिए, 10 लोकसभा सीट जिन पर वोटिंग होगी 18 अप्रैल को, उनके नाम हैं बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर। तीसरा जो चरण है वो 23 अप्रैल को 14 लोकसभा सीट महाराष्ट्र की जहां वोट पड़ेंगे। वो 14 लोकसभा सीट हैं जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, रायगढ़, पुणे, बारामती। शरद पवार बारामती के हैं। अहमदनगर, माढ़ा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हटकांगले। ये 14 लोकसभा सीटें जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, रायगढ़, पुणे, बारामती, अहमदनगर, माढ़ा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हटकांगले। तो ये जो सीट हैं इनमें जो चुनाव होना है, वोटिंग जो होनी है वो 23 अप्रैल को होनी है। चौथा चरण 29 अप्रैल का है। इस दिन जो बची हुई सीटें हैं 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 17 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। वो 17 लोकसभा सीट हैं नंदुरबार, धुले, डिंडोरी, नासिक, पाला। एक बार फिर से, जो 17 लोकसभा सीट हैं उनके नाम हैं नंदुरबार, धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई साउथ। जो मुंबई की जो 6 सीट हैं यानी कल्याण समेत मिलाकर, कल्याण, थाने और जो आसपास की बाकी सीटें भी हैं, सब पे यहाँ चुनाव होना है। जो चौथे चरण में होना है 29 अप्रैल को, मावल, शिरूर और सेंडी। यानी एक बार फिर से बता देता हूँ, नंदुरबार, धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, थाने और मुंबई की जो 6 सीटें हैं उनके अलावा मावल, शिरूर और सेंडी, यानी 17 लोकसभा सीट ये हुई। 48 लोकसभा सीटें बीजेपी शिवसेना का गठबंधन है और कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। पिछली बार अलग अलग लड़के शिवसेना और बीजेपी ने बाजी मार ली थी, इस बार 7 हैं और वो काफ़ी डिपेंड करेगा कि 5 साल तक एक दूसरे से लड़ते आए दोनों दल अब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों मिलकर कितनी सीटें लेकर आते हैं, वापस मोदी की सरकार बना पाते हैं कि नहीं। क्योंकि पिछली बार महाराष्ट्र ने मोदी का बहुत साथ दिया था। इस बार देखने की बारी है कि महाराष्ट्र के लोग शिवसेना बीजेपी के इस गठबंधन को जिताते हैं या वापस कांग्रेस और एनसीपी में आस्था जताते हैं, बैक होते हैं वापस। तो ये देखने की बात है। 23 मई को पता पड़ेगा कि इन लोगों ने किसको वोट दिया। बाकी खबरों के लिए, बाकी राज्यों की जानकारी के लिए और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।